जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस पूरे वीडियो सेशन में हम आप लोगों के लिए एक नई रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो लेकर आए हुए हैं। और ये अभी हाल ही में रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये नोटिस आउट हुआ है। और ये जो आपकी वैकेंसी आउट हुई है ये आपकी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल पदों के लिए ये वैकेंसी आपकी आउट हुई है। यानी कि जितने भी एलिजिबल मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो सेशन के दौरान हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो आपकी वैकेंसी आई हुई है इस वैकेंसी की डिटेल्स क्या है, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है, आपकी जो एज है वो किस प्रकार से गणना की जाएगी, इसके बाद आपका जो सैलरी का जो डिटेल है वो क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी यानी इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप लोगों से फीस कितनी लगने वाली है, पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है स्टार्टिंग से लेकर आपका लास्ट तक वो किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, और जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यानी कि कब से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, लास्ट डेट क्या रखी गई है, अंतिम जो आपकी फीस की जो डिपॉजिट की जो डेट है वो क्या रखी गई है, इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल में इसी वीडियो सेशन में जानकारी देने वाले हैं और आपको पूरा ऑफिशियल नोटिस भी दिखाने वाले हैं। तो इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं और इस तरीके की जो ऑफिशियल अपडेट है उसको सबसे पहले और सबसे सही ढंग से पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपके पास इस प्रकार की जो अपडेट है वो समय पर आप लोगों को मिल सके। तो चलिए सीधा चल जाते हैं हम अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। लिखा हुआ है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो रिक्रूटमेंट आपका आया हुआ है, ये जो वैकेंसी आपकी आई हुई है, ये वैकेंसी आपकी ITBP यानी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के अंदर ये वैकेंसी आपकी आई हुई है। और ये जो आपकी पोस्ट है, जो आपकी जिस पद पर ये आपकी वैकेंसी आई हुई है, ये आपकी है टेली कम्युनिकेशन। और टेली कम्युनिकेशन के अंदर आपकी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों ही पोस्टों के लिए ये वैकेंसी आपकी आई हुई है। इसके बाद सीधा चलते हैं यहाँ से वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एज पर पोस्ट बेस्ड रोस्टर एज अंडर, यानी कि ये पूरी आपकी डिटेल्स दी गई है वैकेंसी की। ये आपकी हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन और ये आपका कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन, यानी कि दोनों वैकेंसी आपकी आई हुई है। तो सबसे पहले हम हेड कांस्टेबल के अंदर वैकेंसी देख लेते हैं। तो मेल कैटेगरी में वैकेंसी देखते हैं तो आपकी जनरल कैटेगरी में 34 वैकेंसी हैं, EWS के लिए 10 हैं, OBC के लिए 44, SC के लिए 15, ST के लिए 4, टोटल 107 वैकेंसी हैं मेल कैंडिडेट के लिए हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में। इसके बाद फीमेल के लिए देख लेते हैं तो 6 आपकी जनरल के लिए वैकेंसी है, 2 आपकी EWS, 8 आपकी OBC, आपकी 2 है SC के लिए, 1 है ST के लिए। इस प्रकार कुल 19 वैकेंसी है आपके हेड कांस्टेबल के अंदर फीमेल कैंडिडेट के लिए टेली कम्युनिकेशन में। तो इस प्रकार से टोटल वैकेंसी आपकी 126 है हेड कांस्टेबल में। इसके बाद सीधा कांस्टेबल देख लेते हैं। तो कांस्टेबल में यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन। यहाँ से आप पार्टिकुलर यानी कि यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 58 वैकेंसी है, जनरल के लिए 14 वैकेंसी है, EWS 38 है, OBC के लिए, SC के लिए 21 है, ST के लिए 11 है। इस प्रकार से कुल 142 वैकेंसी आपकी रखी गई हैं कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी रिजर्व की गई है, 10 वैकेंसी जनरल के लिए है, 2 वैकेंसी EWS, 7 वैकेंसी OBC के लिए, 4 वैकेंसी SC के लिए, 2 वैकेंसी ST के लिए। इस प्रकार से कुल 25 वैकेंसी कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए फीमेल कैटेगरी में आपकी वैकेंसी रखी गई है। कुल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 167 वैकेंसी आपकी कांस्टेबल के अंदर है और 126 वैकेंसी आपकी हेड कांस्टेबल के अंदर रखी गई है। तो इस प्रकार से मैंने आपको वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जानकारी दे दी है। अब इसके बारे में सीधा हम आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद सीधा आ जाते हैं आपके 3rd नंबर कॉलम पर। तो लिखा हुआ है एप्लीकेशन फी रेट 100, यानी कि 100 रुपीज ओनली फी इज एक्सेप्टेड फॉर फीमेल एक्स सर्विसमैन एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। यानी कि जो ये आपकी फीस लगने वाली है ये मेल कैंडिडेट के लिए फीस लगने वाली है और ये आपकी जो फी लगेगी ये आपकी जितने भी कैंडिडेट हैं वो जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं। और ये जो फीस आप लोगों से नहीं लगने वाली है इसमें आपके फीमेल कैंडिडेट आने वाले हैं, एक्स सर्विसमैन आने वाले हैं, साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये सभी आने वाले हैं। इससे आपके फी के अंदर इन लोगों से फी नहीं लगने वाली है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ से पे स्केल देख लेते हैं। तो
हेड कांस्टेबल के अंदर 25,500 से लेकर 81,100 रुपये आपको सैलरी इसके अंदर मिलने वाली है। कांस्टेबल के अंदर देख लेते हैं तो 21,700 लेकर 69,100 तक आपकी ये जो सैलरी की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर मिलने वाली है। इसके बाद सीधा एलिजिबिलिटी कंडीशन पर आ जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन पहले हम हेड कांस्टेबल के लिए देख लेते हैं। तो हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए एज के बारे में पहले जानकारी लेते हैं। तो 18 से 25 साल, यानी कि 18 से 25 साल आपकी एज होना चाहिए। और कुछ कैटेगरी में आपको छूट भी मिलने वाली है। जैसे जितने भी कैंडिडेट हैं वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जितने भी कैंडिडेट हैं वो एससी से बिलोंग करते हैं तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन इसके अंदर मिलने वाला है। और एज आपकी जो गणना की जाएगी वो आपकी 30/11/2022 से आपकी गणना की जाएगी, यानी इसी डेट से आपकी जो एज है वो काउंट होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो 10+2 पास विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स हैविंग एग्रीगेट 45% मार्क्स इन फिजिक्स। यानी कि हेड कांस्टेबल के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 10+2 का सर्टिफिकेट देना होगा। और आपका जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स यानी पीसीएम जो है इसमें आपके 45% जो नंबर है वो होना अनिवार्य है। ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास 12th का सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके बाद दूसरी कंडीशन दे रखी है कि 10th क्लास पास फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यानी कि अगर आपने 10+2 पास आउट नहीं कर रखा है तो आपका जो 10th का है वो सर्टिफिकेट लग जाएगा। प्लस इसके साथ में आपसे कुछ सर्टिफिकेट लगने वाले हैं। आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अगर सर्टिफिकेट ले रखा है तो वह आपका इसके समकक्ष माना जाएगा, ये सर्टिफिकेट आपसे लग जाएगा। ठीक है। इसके बाद कांस्टेबल की तरफ आ जाते हैं। तो कांस्टेबल के लिए यहाँ से देख लेते हैं। तो कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए जो आपकी एज काउंट की जाएगी, जो आपकी एज की सीमा रहने वाली है ये आपकी 18 से 25 साल रहने वाली है। और ये भी एज आपकी 30/11/2022 से काउंट होगी। इसमें भी रिलैक्सेशन आप लोगों को दिया जाएगा। जैसे ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उनको 3 साल का, और एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम कांस्टेबल के लिए हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात कर लें तो मैट्रिकुलेशन फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट, यानी कि इसमें सिर्फ आपका 10th पास आउट मांगा गया है। अगर आपने 10th पास आउट कर रखा है, आपने इसके समकक्ष भी कोई भी डिग्री ले रखी है तो आपको निश्चित तौर पर इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए आवेदन कर सकते हैं कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर आपने डिप्लोमा ले रखा है किसी भी सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से, वो भी आपका 10th के समकक्ष माना जाएगा, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी है। इसके बाद सीधा आ जाते हैं कि क्या क्या और कंडीशन हो सकती हैं। तो हम सीधा डेट की बात कर लेते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशंस की डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है, वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ से देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपनड 1 नवंबर 2022, यानी कि ये जो आपके एप्लीकेशन जो प्रोसेस की जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट होगी, ये आपकी 1/11/2022 से स्टार्ट होने वाली है। यानी कि अगले महीने की 1 तारीख से आपके ये जो फॉर्म है इसका विंडो ओपन हो जाएगा, आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 30 नवंबर 2022 रखी गई है, यानी कि इसके लिए कुल आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि ये जो आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे ये आपके ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। लिखा हुआ है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फॉर इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशंस, यानी कि ये आपके जो फॉर्म फिल किए जाएंगे ये आपके ऑनलाइन होंगे, कोई ऑफलाइन आवेदन नहीं रहने वाला है। ये आपके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर फिलअप वैकेंसीज ऑफ हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारी जानकारी देने की कोशिश की है। तो अगर आपको इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपके पास आ चुकी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और इस प्रकार की जो वैकेंसी की जो अपडेट है वो समय पर पाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद।